हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आईटीआई फिटर जोन के अंदर। हमारा चैप्टर चला हुआ था पाइप एंड पाइप फिटिंग का। उसके अंदर हमने पाइप और ट्यूब में अंतर और पाइप की क्लासिफिकेशन, पाइप का मटेरियल पहले पार्ट के अंदर पढ़ लिया था और ये हमारा सेकंड पार्ट है। ये दोस्तों आपके लिए एंड रिटन नोट्स बनाए हैं जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नए एंड रिटन नोट्स हम अपलोड करें वो आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पाइप फिटिंग में प्रयोग होने वाली विभिन्न औजार। तो नंबर 1 है हमारा पाइप वाइज। तो पाइप वाइज का काम क्या होता है दोस्तों, यानी कोई भी पाइप है उसको पकड़ने के लिए पाइप वाइज का प्रयोग किया जाता है। इसके जा वी आकार के 90 डिग्री के कोण पर बने होते हैं, इसे प्लम्बर वाइज भी कहते हैं। ठीक है, तो पाइप वाइज का जो साइज लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है कि कोई भी जितना बड़े से बड़ा पाइप वाइज के अंदर पकड़ा जाता है उस पाइप के व्यास से पाइप वाइज का साइज लिया जाता है। ठीक है, नंबर 2 आ गया हमारा पोर्टेबल पाइप वाइज। यह वाइज फोल्ड हो जाती है, इसे कार्य के स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, क्विक रिलीज पाइप वाइज। ठीक है, आगे आ गया हमारा चैन पाइप वाइज। इसका प्रयोग बड़े व्यास के पाइपों को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक चैन होती है जिसके द्वारा बड़े व्यास के पाइपों को पकड़ा जाता है। ठीक है, आगे आ गया हमारा पाइप रेंच। रेंच का कार्य क्या होता है कि खोलना और बंद करने का। तो पाइप रेंच है तो हमारा क्या कार्य होगा इसका प्रयोग पाइप फिटिंग करते समय पाइप को खोलने या कसने के लिए किया जाता है। ये कास्ट स्टील का बना होता है। देखो दोस्तों, जब इसके जा के अंदर दांते होते हैं जो वो खराब हो जाते हैं यानी अपनी पकड़ खोने लग जाती है, तो उनको तेज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ट्रायंगुलर फाइल का। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये कि पाइप रेंच के दांतों को पुनः तेज करने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है, तो उसका कौन सी रेती होगी, वो त्रिकोणी रेती। और ये साइज के अंदर मिलते हैं दोस्तों। इनका साइज क्या है, 200, 250, 350 और 450 mm साइजों में ये मिलते हैं। इनके द्वारा 15 से 50 mm तक साइज के पाइप पकड़े जाते हैं। ठीक है, आगे आ गया हमारा चैन पाइप रेंच। इस रेंच में चैन को पहले पाइप की परिधि पर लपेटा जाता है और फिर चैन को के साथ टाइट कर दिया जाता है और पाइप को चैन के द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है, ये हैवी ड्यूटी पाइप रेंच होते हैं। इनके द्वारा 50 mm के व्यास से अधिक के जो पाइप होते हैं उनको पकड़ा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं पाइप कटर। पाइप कटर का मतलब क्या होता है, काटना होता है। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है इसका प्रयोग पाइप काटने के लिए किया जाता है। इसमें 2 गाइड रोलर और एक कटर रोलर होता है। कटर तेज धार वाला होता है जबकि रोलर हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील के बने होते हैं। इनको एडजस्ट करने के लिए क्या होता है, एडजस्टिंग स्क्रू, उसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 7 आ गया हमारा पाइप टोंग और गैस प्लायर। ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन इनका कार्य क्या है, ये छोटे साइज के जो पाइप होते हैं उनको पकड़ने के लिए इनका कार्य प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेटल पोट और लेडल। ये क्या होता है कि जब कोई पाइप होता है उसके अंदर सॉकेट और स्पाई गोट जॉइंट लगाया जाता है तो लेड पिघलाना पड़ता है और लेड को जिस बर्तन के अंदर पिघलाया जाता है ना उसको क्या बोलते हैं, मेटल पोट या लेडल। ठीक है, आगे आ गया हमारा नंबर 9 ब्लो लैंप। पाइप फिटिंग में लेड को पिघलाने तथा पाइपों को गर्म करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जो पाइप फिटिंग है उसके अंदर लेड को पिघलाना पड़ता है तो ब्लो लैंप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे आ गया हमारा पाइप डाई। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा डाई और टैप। तो डाई का कार्य क्या होता है, बारी चूड़ियाँ काटना। तो यहाँ पर यही है पाइप डाई।
आमतौर पर जीआई पाइप पर स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड कटी होती हैं। बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पाइप डाई का। यह 1/4 इंच से 4 इंच साइज तक मिलती है। ठीक है, डाई स्टोक आ गया। फिर हमारा डाई स्टोक का प्रयोग डाई को फिट करके घुमाने के लिए किया जाता है। आजकल रैचेट टाइप डाई स्टोक को अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक रैचेट डाई स्टोक सेट में 1 से 4 नंबर तक ब्लॉक होते हैं। यह डाई सेट में ही स्टोर व प्रयोग की जाती है। तो देखिए ये नोट्स है, स्पेशल नोट दिया गया है। पाइप डाई स्टोक एक ही साइज का होता है। और बड़े साइज की चूड़ियाँ कैसे काटी जाती है दोस्तों? वो लेथ मशीन के द्वारा काटी जाती हैं। ठीक है, फिर आ गया हमारा पाइप टैप। पहले क्या आता था? पाइप डाई, जिसका कार्य था बाहरी चूड़ियाँ काटने का। और अब आ गया हमारा पाइप टैप। पाइप टैप का कार्य क्या है? अंदरूनी चूड़ियाँ काटने के लिए स्टैंडर्ड टेप पर पाइप टैप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे आ गया हमारा थ्रेड रिंग गेज। गेज क्या होता है दोस्तों? एक निश्चित मापी औजार होता है जो जिस साइज का होगा उसी साइज का माप लेगा। ठीक है, तो थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग क्या किया जाता है? पाइप की बाहरी चूड़ियों को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे आ गया हमारा पाइप थ्रेड प्लग गेज। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है दोस्तों? जो पाइप होता है उसकी अंदरूनी चूड़ियों को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चीजल आ गई। फिर हमारी चीजल का प्रयोग पाइप फिटिंग के अंदर कैसे करेंगे? जैसे घरों के अंदर पाइप फिटिंग करनी होती है तो दीवार के अंदर ग्रूव बनाने पड़ते हैं। तो उन ग्रूव को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लैट चीजल का प्रयोग किया जाता है, ताकि पाइपलाइन आसानी से डाली जा सके। और इसके लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है? उसकी लंबाई 8 इंच से 10 इंच होती है। ठीक है, फिर नंबर 16 है हमारा हैमर। इसका प्रयोग चोट लगाने के लिए किया जाता है। आपको पता होगा ऐड के अनुसार ये बॉल पिन, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन होते हैं। ठीक है, एम्प पैकिंग का प्रयोग मेल तथा फीमेल चूड़ियों के बीच लीकेज को रोकने के लिए किया जाता है। यह सील का कार्य करता है। यह स्पेशल नोट्स है दोस्तों। ये हमारे जो पाइप फिटिंग के अंदर औजार थे, जितने भी औजार थे, बेन नहीं, हमने सब कर लिए हैं। वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम आगे चल रहे हैं पाइपों पर कौन सी चूड़ियाँ होती हैं। तो पाइपों के अंदर कौन सी चूड़ियाँ होती हैं? BSP यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड कटी होती है। ठीक है, अंदरूनी पाइप थ्रेड में समांतर थ्रेड, जबकि बाहरी पाइप थ्रेड में कैसी होती है? टेपर थ्रेड होती है। ठीक है, आमतौर पर सबसे अधिक GI पाइप प्रयोग किए जाते हैं जो 1/2 इंच से 6 इंच व्यास में मिलती है। ठीक है, अब हम आगे दोस्तों जो पाइप फिटिंग होती है क्या होती है कि जब भी हमें किसी द्रव है, कोई भी तेल है, गैस है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना पड़ता है, तो पाइपों को आपस में जोड़ना पड़ता है और उसे ही हम क्या बोलते हैं? पाइप फिटिंग। उसके लिए हमें दोस्तों किन की जरूरत पड़ती है? कुछ सहायक साधनों की जरूरत पड़ती है जिसके द्वारा पाइप को फिट किया जाता है। यानी कहीं पर 90 डिग्री पर पाइप को फिट करना है, या मेन लाइन है उसके अंदर से ब्रांच लाइन निकालनी है, या क्रॉस भी बनाना है, यानी चारों दिशाएं में वो लाइनिंग करनी है, तो उसके लिए हमें आगे पढ़ेंगे हम। देखिए पाइप फिटिंग व इसमें प्रयोग होने वाले सहायक साधन। ठीक है, नंबर 1 क्या है? सॉकेट। यह पाइप का एक छोटा टुकड़ा होता है, इसके अंदर चूड़ी कटी होती है। यानी छोटी लंबाई के अंदर एक पाइप का टुकड़ा होता है दोस्तों, और इसके खोखला होता है ये अंदर से, और इसके अंदरूनी चूड़ियाँ कटी होती हैं। ठीक है, इसका प्रयोग चूड़ीदार सिरों वाले पाइपों को सीध में जोड़ने के लिए किया जाता है। और एक होती है दोस्तों निप्पल और सॉकेट। फर्क बस इतना है कि सॉकेट के निप्पल के बाहर चूड़ियाँ कटी होती है और सॉकेट के अंदर। वो निप्पल होती है जो वो लिमिट स्थान पर, यानी थोड़ा जगह होती है जहाँ पर, वहाँ पर जॉइंट बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो आगे आ गया हमारा एल्बो। एल्बो क्या होता है? यानी एल टाइप का
हमें जल्दी याद रहेगा। इसका प्रयोग दो पाइपों को 90 डिग्री के कोण पर जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके दोनों सिरों पर अंदरूनी चूड़ियाँ कटी होती हैं। ठीक है, और आगे आ गया हमारा बैंड। बैंड और एल्बो, कई अब कंफ्यूजन में रहते हैं कि एल्बो और बैंड दोनों एक जैसे होते हैं। देखो दोस्तों, बैंड होता है जो उसका प्रयोग 90 डिग्री के अधिक के कोण जोड़ने के लिए करते हैं। इसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ कटी होती हैं। इसका साइज एल्बो के साइज से बड़ा होता है। इसमें लिखा हुआ है इसमें लॉन्ग रेडियस होता है, जबकि एल्बो के अंदर शॉर्ट रेडियस होता है। ये बैंड के अंदर जो पाइप में बोर डाया से ये 1.5 गुना अधिक रखा जाता है जो इसका रेडियस होता है। ठीक है, आगे आ गया हमारा टी। टी कैसा होता है? टी अक्षर के आकार का होता है। इसका प्रयोग पाइप लाइन से 90 डिग्री पर ब्रांच लाइन ले जाने के लिए करते हैं। इसके तीनों सिरों पर चूड़ियाँ कटी होती हैं। तीनों सिरे पर चूड़ियाँ कटी होती है। दोस्तों, इसके तीसरे सिरे का व्यास कई बार बराबर होता है और कई बार कम होता है। तो जब उसका व्यास कम होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग टी ब्रांच कहते हैं। ठीक है, अब आ गया हमारा रिड्यूसिंग सॉकेट और रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या होता है दोस्तों? जब दो पाइप होते हैं विभिन्न व्यास के पाइप, यानी छोटे बड़े, कोई मान लो कोई 5 इंच का पाइप है और एक 10 इंच का हो, दोनों को आपस में जोड़ना होता है तो किसका प्रयोग किया जाता है? रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर लिखा हुआ है इसका प्रयोग दो अलग अलग व्यास के साइज के पाइपों को जोड़ने के लिए करते हैं। इसके एक सिरे के अंदर चूड़ियाँ कटी होती हैं। ये दो प्रकार का होता है दोस्तों, ये एक होता है कंसेंट्रिक और एक होता है एसेंट्रिक। ठीक है, एसेंट्रिक रिड्यूसर और कंसेंट्रिक रिड्यूसर। जो कंसेंट्रिक है वो वर्टिकल पोजीशन के लिए यूज किया जाता है और हॉरिजॉन्टल के लिए एसेंट्रिक। ठीक है, याद रह जाएगा। तो आगे चलते हैं हम क्रॉस। क्रॉस यानी नाम से पता चल रहा है क्रॉस फोर वे, यानी इसका कार्य क्या होता है कि जब चारों दिशाओं में लाइन को बिछाना होता है तो क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। इसे फोर वे भी कहते हैं। ठीक है, फिर आ गया हमारा नंबर 7 पर फ्लैंज। फ्लैंज क्या होता है? यह गोलाकार आकृति का होता है। इसके अंदर चूड़ियाँ होती हैं। इसे पाइप पर फिट किया जाता है। इसे पाइप पर फिट करके दो पाइपों को दो फ्लैंज के द्वारा नट बोल्ट की सहायता से जोड़ा जाता है और इनके बीच में क्या होता है? रबड़ की पैकिंग दे दी जाती है ताकि लीकेज ना हो। ठीक है, आगे आ गया हमारा निप्पल। निप्पल मैंने सॉकेट के साथ बता दिया था, हम फिर कर लेते हैं। ये पाइप का एक टुकड़ा है, इसके बाहर चूड़ियाँ कटी होती हैं और जो सॉकेट क्या होता है? सॉकेट के अंदरूनी चूड़ियाँ कटी होती हैं। इसका प्रयोग दो पाइपों या अधिक पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि लंबाई को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। फिर नंबर 9 आ गया हमारा प्लग। प्लग क्या होता है दोस्तों? जब कोई भी पाइपलाइन है तो उसको में आखिरी सिरा होता है जब पाइपलाइन का, उसे परमानेंट बंद करने के लिए हम प्लग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाहर चूड़ियाँ कटी होती हैं खुले से, ये इसमें लिखा हुआ है पाइप के खुले सिरे को बंद करने के लिए प्लग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाहर चूड़ियाँ कटी होती हैं और एक कैप होता है। कैप और प्लग दोनों एक ही है, कार्य भी दोनों का एक है, लेकिन प्लग क्या होता है? प्लग को परमानेंट कोई भी बंद करना है पाइप, उसके लिए किया जाता है। जो कैप होता है, कैप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ बार बार नल को खोलने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर कैप का प्रयोग किया जाता है। कैप के अंदर चूड़ियाँ कटी होती हैं। ठीक है, नंबर 11 आ गया हमारा यूनियन। लंबी पाइप लाइन के बीच बीच में कुछ दूरी पर यूनियन लगाए जाते हैं ताकि मान लो दोस्तों कोई भी पाइप खराब हो गई तो हमें पूरी लाइन को उखाड़ना ना पड़े, यूनियनों से वो लाइन खोली जा सके। ठीक है, इसलिए हम बीच में यूनियन इसलिए लगा देते हैं ताकि पूरी लाइन को ना खोलना पड़े और वहाँ से खोल ले। ठीक है, वाल्व आ गया हमारा 12 नंबर वाल्व। इसका प्रयोग मेन लाइन से ब्रांच लाइन निकालने के लिए करते हैं, क्योंकि यदि मान लो ब्रांच लाइन हमारी खराब हो जाए तो वाल्व की सहायता से ब्रांच लाइन की सप्लाई को हम बंद कर देते हैं और मेन लाइन के अंदर पानी
चलता रहता है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सेफ्टी वाल्व होगी, चेक वाल्व होगी, निडल वाल्व होगी, स्टॉप वाल्व, और इसके अलावा और भी होते हैं। ठीक है, फिर आ गया हमारा वाई पीस। वाई पीस का कार्य क्या होता है, जब 3 समान व्यास वाले पाइप होते हैं तो उनको वाई की शेप में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे आ गया हमारा ब्रांच पीस, जिसका प्रयोग मेन पाइप लाइन से 45 डिग्री से 60 डिग्री के कोण पर ब्रांच लाइन ले जाने के लिए करते हैं। तो मान क्या है दोस्तों कि कोई भी मेन लाइन ब्रांच है तो उससे 45 डिग्री और 60 डिग्री की कोई भी लाइन ब्रांच लाइन निकालनी है तो हमें किसका प्रयोग करेंगे, ब्रांच पीस का। ठीक है, फिर आ गया हमारा कोक। कोक क्या होता है, आपने देखा होगा पर नाम सुन के नहीं लग रहा कि हमने देखा। देखो हम पढ़ते हैं, इसे टैप या टूटी भी कहते हैं। सुना होगा दोस्तों आपने टूटी, जिससे हम पाइप को, यानी जब हमें न पानी निकालना होता तो उसे खोल कर निकाल लेते हैं और बंद कर देते हैं। इसे पाइप के सिरों पर सॉकेट के द्वारा फिट किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग पानी, तेल व दूसरे द्रव पदार्थों को आवश्यकता अनुसार खोलने व बंद करने के लिए किया जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कोक। और ये किसका बना होता है, पित्तल का बना होता है, लोहे का या प्लास्टिक इत्यादि की बनाई जाती है। फिर आ गया हमारा फेरुले। ठीक है, इसका प्रयोग मेन लाइन से, यानी जब घरों के अंदर हमें कनेक्शन देने होते हैं ना तो फेरुले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बस ये याद रखना हमें, इसके सिरे पर टेपर चूड़ियाँ कटी होती हैं और ये पित्तल का बना होता है। तो दोस्तों हमारा ये सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो गया है और बाकी बचा हमारा एक पार्ट, और पाइप फिटिंग का हमारा पूरा टॉपिक अगले एक वीडियो के अंदर और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप इसके नोट्स स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, और आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को रोक कर आसानी से आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप अपनी नोटबुक के अंदर बिल्कुल लिख सकते हो इनको, यूँ की यूँ, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।